चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उज्जैन से मिल रही है, जहां कुमार विश्वास का विवादित बयान सामने आया। कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ बताया है, वामपंथियों की तुलना कुपड़ से करती है। रामकथा के दौरान कुमार विश्वास का ये बयान सामने आया। कालिदास एकेडमी में ये कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। कुमार विश्वास के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बता दें, उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा है। चलिए इस पूरी खबर को समझने इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काय का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। तो देखिए, इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर हमने बयान सुना, कुमार विश्वास ने विवादित बयान दिया है। साफ तौर पर उन्होंने आरएसएस को अनपढ़ बताया है। और जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, उस वक्त बीजेपी के कई नेता भी वहां पर मौजूद थे। क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान से? देखिए अमृता, उनके बयान से मायने तो निकाले जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी राजनीति में भी रुचि रही है। बहुत बड़े कवि हैं। आजकल उनकी रामकथा चर्चाओं में है। जिस तरह से वो रामकथा का वर्णन करते हैं, बड़े मुरीद हैं लोग उनके, बड़े फॉलोअर्स हैं उनके। कभी वो केजरीवाल के करीबी हुआ करते थे आम आदमी पार्टी में। जिस तरह से अन्ना आंदोलन चला था, उस आंदोलन का एक हिस्सा थे। बाद में आम आदमी पार्टी से हुआ। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हमने देखी है कि कुमार विश्वास की रही है। लेकिन ये बयान जब हम देखते हैं कि उनको कवि के रूप में देखें कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया है, या किसी रामकथा के वर्णन के दौरान उन्होंने बयान दिया है, तो ये एक तरह से हास्य विनोद भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने बीच बीच में हम देखते हैं कथावाचक किस तरह से लोगों का रुचि बनाए रखने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं। लेकिन यदि कुमार विश्वास इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो एक कवि की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसको एक राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाता है। तो उन्होंने जिस तरह से बखान किया कि हाँ, जो वामपंथियों पे वो किया है, एक तरह से आरोप लगाया है, और जो आरएसएस पे सवाल खड़े किए हैं, जो क्योंकि दो ही विचारधाराओं पर उन्होंने सवाल किए हैं। दोनों ही विचारधाराएं इस समय देश में काम कर रही हैं। तो जिन विचारधाराओं पर उन्होंने सवाल उठाकर इस तरह से कहा है कि जो दोनों में घमासान मचा हुआ है, उसकी वजह है कि एक अनपढ़ है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, एक कुपड़ है। तो जो बात उन्होंने कही है कि दोनों ही अपनी बातों पर अटल तो रहते हैं, लेकिन उतना ज्ञान उनको नहीं है कि राम राज्य में कैसा बजट होना चाहिए, राम राज्य कैसा था। सिर्फ एक पढ़ लिया, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया उन्होंने। इस कारण उन्होंने अनपढ़ की संज्ञा दी है। और दूसरे जिनको कुपड़ कह रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। तो दोनों पर कटाक्ष किया है कि आप इन चक्करों में मत पड़िए। धर्म कथा की बात करिए, धार्मिक बात करिए, लेकिन राजनीति में तो अपने अपने मुद्दे लेकर लोग चलते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि राम राज्य में कैसा बजट होता था, या राम राज्य में बजट होता था या नहीं होता था, किस तरह चलते, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। तो ये एक कटाक्ष था दोनों राजनीतिक दलों पर, जो कुमार विश्वास हमने देखा है कई बार मंचों से लगातार करते रहते हैं। जब भी वो कहीं कथा सुनाने जाते हैं या कभी सम्मेलन में जाते हैं, राजनीतिक लोग उनके निशाने पर रहते हैं। ज्यादातर निशाने पर आजकल हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रहती है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके भी सियासी गलियारों में चर्चे जरूर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ब्रजेश जी हमने देखा किस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर, हमने देखा था उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल बीजेपी ने वहां पर किया था। क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है और इस तरह का बयान इस वक्त आना, कहीं ना कहीं हज़ारों लोग उनके इस बयान को सुन रहे होंगे और सुनते हैं, और जो कोई कथा करता है तो उसे अमल भी करते हैं जनता। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल सकती है, विरोध किया जा सकता है इस बयान का। निश्चित तौर पर उन्होंने पूरी आरएसएस को कटघरे में खड़ा नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे यहाँ जो काम करता है, जिससे मैंने चर्चा की, उसने मुझे ऐसा बताया। तो उन्होंने एक हास्य के हिसाब से ये बताया कि ये अनपढ़ हैं और वो कुपड़ हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस कुमार विश्वास को लेकर कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आते हैं वो बीजेपी के लिए हमेशा ज्यादातर समय पे ऐसा होता है कि मुफीद होते हैं। तो निश्चित तौर पर किसी कथावाचक को लेकर, किसी भी जो
शास्त्री है या जो महामंडलेश्वर है, उनको लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो कोई ऐसे झंझटों पर नहीं पड़ती है। और हम जी। आज की तारीख में जिस तरह की सियासत चल रही है, कांग्रेस भी ऐसे बयानों में पड़ती नहीं है, क्योंकि उसको नुकसान होता है। चाहे हम देख रहे हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो, चाहे प्रदीप मिश्रा का मामला हो, यदि कांग्रेस के किसी नेता ने बयान दिया है तो दूसरे नेताओं ने उनके पक्ष में जाकर उसको एक तरह से वो करने की कोशिश की है, नई लकीर बनाने की कोशिश की है कि हम इसके समर्थन में नहीं है, पूरी पार्टी समर्थन में नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ, सियासी गलियारों में चर्चा हो सकती है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो सकती है, मीडिया पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बीजेपी से या आरएसएस से ऐसा कोई रिएक्शन आएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें समझाने के लिए इस खबर को विस्तार से। तो देखिए, कुमार विश्वास का एक विवादित बयान उज्जैन में इस वक्त सामने आया जब कुछ समय बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में तमाम लोग उनकी जो कथा है वो सुन रहे थे। और रामकथा के दौरान कुमार विश्वास का ये बयान कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन सकता है। कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ बताया है, वामपंथियों की तुलना कुपड़ से करती है।